आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में धान सहित खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगार हुए ईएसआईसी सदस्यों को अटल बीमा कल्याण योजना के तहत आवेदन के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में कोरोना से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 98,000 के करीब पहुंची। वहीं 74,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मुकाबले कल से संयुक्त अरब अमीरात में होंगे शुरू। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खरीफ की उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ उपार्जन को लेकर कल अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान आदि फसलों की समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी के लिए उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की जाएं। किसानों को अपनी फसलों को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाए। साथ ही कोविड संकट के चलते खरीदी केंद्रों पर सभी आवश्यक सावधानियां भी सुनिश्चित की जाएं। राज्य में धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए इस वर्ष अभी तक 1,395 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इन पर पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के शुरुआती 2 दिन में 9,142 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। गत वर्ष 975 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर इस बार 1,500 की जा रही है। उधर कॉटन के लिए भी पंजीयन का कार्य कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की जनता के लिए यात्री जन सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। करीब 2 किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर 5 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री सहरसा आदमपुर कोपाहा खंड पर सुपोल रेलवे स्टेशन से डेमू रेलगाड़ी भी रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन अन्य 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उनमें 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ तथा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि सेवा विधेयक 2020 के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने कल लोकसभा में ये जानकारी दी। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करता हूं कि किसानों की उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं। इंदौर जिले में भी 17 से 23 सितंबर 2020 तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिले के 88,700 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 की बीमा दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में सांवेर में आयोजित किया जाना है। कृषि विभाग के उप संचालक रामेश्वर पटेल ने बताया है कि जिले में किसानों के 150 करोड़ 44 लाख रुपए की बीमा दावा राशि सीधे खातों में जमा की जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगार हुए ईएसआईसी लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमा कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ईएसआई के मुताबिक ये दावे निगम की वेबसाइट www.esic.in पर किए जा सकते हैं। साथ ही दावों के संबंध में हलफनामा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाता विवरण ईएसआईसी के शाखा कार्यालय पर डाक से अथवा खुद जाकर जमा किए जा सकते हैं। ईएसआईसी ने अटल बीमा कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 98,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इनमें से 74,300 से ज्यादा स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 21,600 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। कल प्रदेश में कोरोना के करीब 2,400 नए मरीज मिले हैं, जिनमें इंदौर में 396 नए मरीजों के मिलने से वहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,717 तक पहुंच गई है। वहीं 180 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 14,050 मरीज स्वस्थ होकर घरों को भी लौट चुके हैं। भोपाल में कल 213 नए मरीज मिले हैं। इनके साथ ही यहां कुल संक्रमितों की संख्या 14,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से 12,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश के ग्वालियर में 201, जबलपुर में 231, सागर में 56, उज्जैन में 49, नीमच में 28, सिवनी में 18, पन्ना में 14, शिवपुरी में 35 और मुरैना में 17 नए मरीज मिले हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगी। कोशिश ये है कि इस सत्र से ही नीति के अनुरूप शिक्षा में बदलाव किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री यादव ने कल गुना जिले के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा की समीक्षा करते हुए नवाचार पर जोर दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री का यादव समाज ने समारोह आयोजित कर सम्मान भी किया। इस दौरान उन्होंने समाजजनों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार हर वर्ग की चिंता कर रही है और इससे यादव समाज भी अछूता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल सांची, रायसेन और गैरतगंज में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर काम कर रही है। इस अवसर पर श्री चौधरी ने 2,500 से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। श्री चौधरी ने कहा कि गैरतगंज में 1 करोड़ रुपए की लागत का ऑडिटोरियम और कन्या हाई स्कूल रायसेन में 50 लाख रुपए की लागत से कंप्यूटर लैब बनाई जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें सीजन के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में कल से शुरू होने जा रहे हैं। आईपीएल में लीग राउंड के 56 मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये मैच दुबई, अबुधाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। सबसे ज्यादा 24 मैच दुबई में होंगे, जबकि अबुधाबी में 20 और शारजाह में 12 मैच होंगे। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से प्रारंभ होंगे। तीनों मैदानों पर अब तक हुए इंटरनेशनल टी20 मुकाबलों के रिकॉर्ड को देखें तो दुबई में हर पारी में औसतन 145 रन बनते हैं और ये टोटल तीनों मैदान में सबसे ज्यादा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। नीमच के कृषि विज्ञान केंद्र में कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जबलपुर एवं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और ग्वालियर के मार्गदर्शन में पोषण अभियान और महिला कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत आगरमालवा जिला मुख्यालय पर पोषण महोत्सव के अंतर्गत कुपोषण से मुक्ति कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष ने कुपोषित बच्चों को पौष्टिक दूध वितरित किया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कल स्वच्छ स्टेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडल के रतलाम, इंदौर, उज्जैन, देवास, दाहोद, नागदा, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदसौर और सीहोर स्टेशनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सफाई की गई। मंडला जिले के मोहगांव और मोती नाला क्षेत्र में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत होने की खबर है। और शिवपुरी जिले के इंदार थाना अंतर्गत ग्राम बरोदिया के तालाब में डूबने से 2 बच्चों और उन्हें बचाने के प्रयास में एक बुजुर्ग महिला की डूबने से मौत हो गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में धान सहित खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगार हुए आईएसआईसी सदस्यों को अटल बीमा कल्याण योजना के तहत आवेदन के दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में कोरोना से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 98,000 के करीब पहुंचे, वहीं 74,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के मुकाबले कल से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।